एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैंग वहाँ पे लेडी जाओ को कहते हैं कि चिन फैन ने चिन चैन पे पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। इस वजह से उसका डेंटेन वहाँ पे टूट गया, उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो गई। और चिन फैंग था वो 5 कंपटीशन में गया था किंगडम के। वहाँ पे उसने जो गुशन परफेक्शन के जो मास्टर थे उन पे लड़ाई करने की वजह से उसका वो हाथ गया था। इसमें चिंचैन का इससे क्या लेना देना, जिस पे वहाँ पे लेडी जाओ कहते हैं कि लॉर्ड कैंग आप तो बिल्कुल चिंचैन की बोली बोल रहे हैं, कहीं आपका और चिन्यूची का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। जिसके बाद सुनकर चिंचैन गुस्से में आ जाते हैं और अब उसे मारने के लिए जाते हैं, तो लॉर्ड गैंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तेरी ये हिम्मत। और तभी वहाँ पे जाओ जैन होते हैं, वो कहते हैं कि लॉर्ड कैंग मेरा यहाँ पे किसी से कोई भी लड़ने का मामला नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ चिंचैन से मेरी आज बात हुई है कि और मुझे उससे बदला लेना है अपने दोनों ग्रैंड चाइल्ड का, इसलिए आप बीच में मत पड़े। जिस पे वो वहाँ पे उन्हें आदेश दे देता है उस पर हमला करने के लिए लॉर्ड कैंग पर। तभी वहाँ पे चिंचैन की तरफ से कुछ लोग वहाँ पे उन पे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जाओ जैन उसे एक ही अब बड़ी आसानी से उन सभी को दूर दूर फेंक देता है। जिस पे वहाँ पे वो कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकेगा। तो वो चिंचैन पे हमला करने के लिए जाता है और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे डीन चू आ जाते हैं, जिस पे वो उसका अटैक करने से रोकते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तेन सिंह अकेडमी के एक डिसिपल पे अटैक करने की। जिस पे वहाँ पे जाओ जैन कहता है कि डीनचू इस मामले में तुम मत पड़ो, चिनचैन के साथ साथ मेरे चिनफैन और चिनफैंग वो भी तो तुम्हारी अकेडमी के ही बालक हैं, और तुम सिर्फ चिनचैन का ही साथ दे रहे हो यहाँ पे, तुम हमसे हमारी दुश्मनी निकाल रहे हो क्या। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे गुशन परफेक्शन के भी लोग आ जाते हैं, जिस पे वहाँ और पे वो उन्हें फेंक के मारता है और जिसे वो लेके आ रहे थे अपने गाल, और उसे वो बता देता है। और वो वहाँ पे लेडी जाओ पूछती है कि आखिर ये हो सो क्या रहा है सब कुछ, तो उन्हें बताता है कि ये गुशन परफेक्शन के लोग हैं, ये हमारे चिन फैमिली के हाउस में गए थे और वहाँ पे हर जगह तबाही बचा दी, सारे एल्डर्स को जख्मी कर दिया, ये यहाँ पे चिन फैंग को ढूंढने के लिए आए थे। जिस पे वो वहाँ पे अपने बेटे को कहती है कि जाओ यहाँ से चुपके से निकल जाओ, और वो तभी उसे पीटने लगती है, उसे उनके फैमिली के जो स्टूडेंट होता है, और उसे कहती है कि तू एकदम यूजलेस इंसान है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जो उनके एल्डर होते हैं वो बताते हैं कि ये यहाँ पे चिनफैंग है और वहाँ पे चिनचैन है। वहाँ पे पैट्रिच वुशी नियन वुशी उसे देख लेते हैं जाते हुए, तो वहाँ पे वो उसे कहते हैं और तो तुम कहाँ पे जा रहे हो। जिस पे वहाँ पे लेडीज और बीच में आती है और कहती है कि आपको गलत फहमी हो रही है मैजिस्ट्री, यहाँ पे मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं है, सब कुछ है जो चिनचैन ने किया था, उसने आपके बेटे को मारा। जिस पे वो कहता है कि यहाँ पे चाहे चिनचैन हो या चिनफैंग हो, दोनों को ही मरना पड़ेगा। तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तभी उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी मॉम को दूर फेंक देता है और फिर तभी वो उनके अटैक को रोकते हुए एक टेल्समैन का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। जिस पे वहाँ पे जो नैन होता है वो देखता है कि वो कहाँ पे आ रहा है, तो तभी जाके उसे वहाँ पे लैंड होने से पहले ही उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू मुझसे यहाँ पे बच के जाना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे तभी उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन वो कहता है कि तू मेरे बेटे से थोड़ा बहुत मिलता है, तेरी आंखों में भी वही गुस्सा वही जलन है, लेकिन तूने आज मेरे बेटे को मार दिया, इसकी वजह से आज तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जाओ जैन वहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि छोड़ो मेरे पोते को, और वो देखता है कि वो उस पर अटैक कर देता है नियन पे, जिस पे वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो वो तभी सोचता है जाओ जैन कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और वो अपने कुछ आदमियों को उससे लड़ने के लिए भेजता है। जिस पे वो हंसता है नियन, और वो एक ही पंच मारता है उन्हें और वो सभी लोग दूर गिर जाते हैं जाके। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जाओजन अपनी 4th लेवल की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और फिर जाके उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके अटैक का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता नियन पे, बल्कि उल्टा ही पैट्रिच नियन उस पर एक पंच मार देते हैं उसे हवा में उड़ा के, फिर उसके ऊपर एक पंच मार के उसे धरती में धंसा देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फिर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं चिन फेंक के, तो तभी वहाँ पे लेडीज और बीच में आती है, जिसमें वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं और उसमें उसे दूर फेंक देते हैं और वो वहीं पे बेहोश होने लगती है। और हम देखते हैं कि चिन फेंग वहाँ से थोड़ा सा उन्हें वहाँ पे अपनी बातों में उलझा के वहाँ पे अपनी पावर दिखा के वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वो देखते हैं कि ओ तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तभी उस पर अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके ऊपर एक चैन बना के उसे नीचे खींच लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तो वो कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, ये सब कुछ इन चैन ने किया था। जिस पे वो ये कहता है कि मैं एक कसम खाता हूँ इस चीज़ की, और वो वहाँ पे वो कसम खा लेता है और वहाँ पे तभी वो एक
फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, जिस पे वो कहती है वहाँ पे, उससे चिंचैन को भी कहता है वो कि तू भी कसम खा कर दिखा चिंचैन, अगर तूने सच में नहीं वूसी को नहीं मारा तो तू भी कसम खा। जिस पे वो कहता है कि ये कसम खाने का काम जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके है, लेकिन मैं तुम लोगों से अलग हूँ। जिस पे वो कहता है चिनफैंग की देख आप लोगों ने ये कसम भी नहीं खा रहा, इसलिए मेरा आप में उसमें कुछ कसूर नहीं है। जिसमें वो उसे चिनफैंग को देखता है और उसे छोड़ के जाने लगता है तो वो खुश होता है, लेकिन तभी वो उसके सर पे एक हाथ मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर उसे उठा के फेंक देता है वहाँ पे जहाँ पे लेवी जाओ खड़ी हुई होती है। तो वो कहती है कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। तो वो फिर उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन अब की बार फिर वो उस पर एक थप्पड़ मार के उसे दूर फेंक देता है। और वो तभी चिंचान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे लॉर्ड लिंगू आके उसे रोक देते हैं और पीछे फेंक देते हैं और सभी लोग खुश होते हैं कि लॉर्ड लिंगू आ गए। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे खुद ही एम्परर भी पहुँच जाते हैं अपनी सारी सवारी के साथ। तो वो सभी लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि लॉन्ग लिव द एम्परर। और वो बाहर आके कहते हैं कि मैजिस्टी, आपका यहाँ पे आने का काम क्या है और आप यहाँ पे आके ये सब नहीं कर सकते, हमारा ची किंगडम है। जिस पे वो कहता है कि वहाँ पे नियन की मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे एम्परर कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, 5 कंपटीशन में पहले से ही लिखा गया था कि जो भी उस कंपटीशन में होगा उसका कोई भी कुछ भी बदला नहीं होगा, और वो तो पहले से ही लाइफ एंड डेथ बैटल है। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे अब अपने बेटे के कातिल का पता चल गया है, लेकिन मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो वहाँ पे कहते हैं कि आज यहाँ पे चाहे कोई भी हो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो कहते हैं कि अगर आप लोग मुझसे यहाँ पे लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपकी जो पूरे ची किंगडम के बाहर है वी किंगडम ने कई लाख से भी ज़्यादा सैनिक खड़े कर दिया, और मेरे गुशन परफेक्शन के बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं आज यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं गया तो वो सभी लोग आप पे अटैक कर देंगे। तो वो वहाँ पे थोड़े से एम्परर डर जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे तभी लॉर्ड लिंगू उसे करने नहीं देते, उसे बीच में खड़े हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, लॉर्ड लिंगू की और नियन वूजी की। जिस पे वो दोनों आपस में लड़ते हैं। पहले तो वो दोनों ही एक दूसरे की टक्कर ले रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपना फाइनल अटैक करता है नियन, जिस पे वहाँ पे लॉर्ड लिंगू भी अपनी पावर से अटैक करते हैं और उसका अटैक रोक रहे होते हैं, जिससे वहाँ पे सभी को तकलीफ हो रही होती है उस अटैक को देखने में ही। तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो नीचे भी चिंचैन अपनी उसी डिवाइन नज़र से देखता है कि वहाँ पे तो नियन को कुछ भी नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया जाता है लॉर्ड लिंगू को। और फिर हम देखते हैं कि तभी और फिर तभी पैट्रिस नियन उसे कहते हैं कि तो तुम हो यहाँ के ची किंगडम के फर्स्ट मास्टर, ये है तुम्हारी पावर। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज़ से। और वो उन्हें तभी कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 बार मारूंगा, अगर तुमने मेरी इन 3 बार की मार को झेल लिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर वो कहता है कि ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तभी प्रेसिडेंट नियन होते हैं, वो अपनी एक पंच उसे मारते हैं जिससे वो बहुत दूर चला जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं उसी एक टेक्निक में। जिसमें वो वहाँ पे अपनी फिर तभी कहता है कि ये हो गई फर्स्ट टेक्निक, और कहते हैं कि अब फिर से वो उन पर अटैक करते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा उन्हें घायल कर देते हैं, इतनी तेज़ी से उन्हें पंच मारते हैं। और उन्हें तभी आखिरी पंच मारने होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये है सेकंड टेक्निक, और वो तभी उस पंच में नीचे गिर जाते हैं। और फिर तभी वो कहता है कि यह है मेरी लास्ट टेक्निक, जिसमें वो अपनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील्ड को क्रिएट करके उसने मारते हैं, जहाँ पे लॉर्ड लिंगू भी अपनी सबसे पावरफुल अटैक से उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को रोक नहीं पाते। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा चोट के साथ बीच में धंस जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम इंटरमीडिएट वुजोंग लेवल पे हो। तो ये सारी बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो तभी वहाँ पे पैट्रिसियन कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी इस पावर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कहता है कि लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और मुझे अपनी पावर को दिखाना पड़ ही गया। और फिर तभी वो उन लोगों को कहता है कि मैजिस्ट्री, अगर आप सभी लोग यहाँ पे हमारे बीच में इस काम के टांग अड़ाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं नहीं चाहता यहाँ पे जो ची किंगडम है उसे भी यहाँ पे झेलना पड़े। जिस पे मैजिस्ट्री से रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो मैजिस्ट्री पे भी कुछ जादू कर देता है, उन्हें भी वहाँ पे चोट पहुँचाने वाला होता है। जिस पे वो उसकी पावर को देख के कि इतना पावरफुल है, तो वो उस वहाँ पे लॉर्ड लिंगू को पीछे हटने के लिए कह देते हैं, जिस पे लॉर्ड लिंगू भी नाव चाहते हुए भी पीछे हट जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो चिंचैन को कहता है कि बच्चे, अब तुझे पूरे ची किंगडम में बचाने वाला कोई भी नहीं बचा, अब मैं दिखाता हूँ कि तुझे मेरे बेटे को मारने की क्या सज़ा होती है। जिस पे वो चिंचैन कहता है कि ओ, मैं तुमसे कभी डरता भी नहीं था। तो वो वहाँ पे बीच में चला जाता है और हम देखते हैं कि और वो उस पर पंच मारने ही वाला होता है वहाँ पे पैट्रिशियन, तभी वहाँ पे
ब्लड पवेलियन के और पिल पवेलियन के दोनों मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि यहाँ पे चिंचैन मेरे ब्लड पवेलियन का एक मास्टर है और तोर वो पिल पवेलियन का भी मास्टर है। जिसपे वो वहाँ पे सोचने लगता है कि नियन की आखिर ये लड़का है कौन जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग और पावरफुल लोग उसे बचाने के लिए और डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। जिसपे वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से लड़ूँ, और ये आप लोग कहाँ से इस ची कंट्री की जो लड़ाई है उसमें आ रहे हैं, आप लोगों का काम ये नहीं है। जिस पे वो उन्हें उस पे तभी वो कहता है कि देखता हूँ मैं आप लोग मुझे कैसे रोकते हैं। तो वो उन पे अटैक करने के लिए जाता है वो चिंचैन पे, तो वो उसे रोकने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसके दो और साथी आ जाते हैं और वो उन्हें रोक देते हैं। और हम तभी देखते हैं कि चिंचैन भी उसके अटैक को डोज करता हुआ अपने घर के बीच में चला जाता है और फिर कुछ डिस्क को फेंक के वहाँ पे फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कर देता है, और उस फॉर्मेशन से वहाँ पे प्रेसिडेंट नियन होते हैं उन्हें दूर फेंक दिया जाता है। तो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ पे पैट्रिस नियन की ये एक छोटा सा फॉर्मेशन मुझे रोकेगा, और वो उस पर बहुत सारे पंच मारते हैं एक साथ, लेकिन उसे कुछ भी खरोच नहीं आती। और वो तभी अपनी एक पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो फॉर्मेशन वहाँ पे कमज़ोर होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे चिंचैन अपने हाथ में से कुछ सोल जेड निकालता है और उन्हें उन डिस्क के ऊपर रख देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिस पे वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरा अटैक को एक फॉर्मेशन ऐसे कैसे रोक सकता है। तभी मैजिस्ट्री भी खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि चिंचैन के पास इतना पावरफुल फॉर्मेशन था, उसने अब तक एक नहीं निकाला। और वो कहते हैं कि वो देखना चाहता था कि हम कैसे इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पे उसका एक एल्डर आके बताता है कि ये कोई साधारण फॉर्मेशन नहीं है, ये एक 4 टायर फॉर्मेशन है और ये 99 टाइप का डिफेंस फॉर्मेशन है। तो वो कहते हैं कि एल्डर क्या आपको पता है इसे कैसे तोड़ना है। तो वो कहता है कि इसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस फॉर्मेशन को बहुत ही जल्दबाजी में स्टार्ट किया गया है, तो इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। जिस पे हम तभी देखते हैं कि वो वहाँ पे, और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ से चिन सिटी की जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा था घोड़े पे। जिस पे लोग कहते हैं कि ये तो एक डीमन हॉर्स है जो कि सिर्फ यहाँ पे ची कंट्री की आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। और वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सा जनरल वापस आ रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी गेट पे पहुँचता है, तो वो उसे देख के, उस घोड़े को देख के वहाँ का जो गेट बॉडीगार्ड होता है गेट का, वो कहता है कि आप कौन जनरल है, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। जिस पे वो कहते हैं कि वो लड़के तो लगता है कि मुझे भूल गया है। जिस पे वो उन्हें देखता है और हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो उन्हें कहता है कि जाओ जाने दो इन्हें जल्दी से अंदर जाने दो। और हम देखते हैं कि वो अंदर चले जाते हैं। जिस पे वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि प्रिंस डिंगू वापस आ गए। वो कहते हैं कि ओल्ड मैन चिन बैतियन वापस आ जाते हैं, और हमें पता लगता है कि ये चिनचैन के ग्रैंडफादर होते हैं। और सभी लोग बहुत खुश होते हैं उन्हें देख के। तो वहाँ पे वो भी बहुत हंसते हैं। और तभी वहाँ पे एक सैनिक बात करता है कि ये क्या होगा, यहाँ पे प्रिंस डिंगू वापस आ गए, और अगर उन्हें यहाँ पे चिन फैमिली के उस मैटर के बारे में पता लगी कि गुशन परफेक्शन यहाँ पे आया है। जिस पे वो उन्हें तभी वो बात सुनाई दे जाती। तो वो कहते हैं कि कौन हो तुम और क्या हो रहा है मेरी फैमिली में। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि, और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एल्डर उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए वहाँ पे 5 धातुओं को बना देते हैं और कहते हैं कि मुझे आप सभी की मदद चाहिए होगी। तो सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं उस फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए। और वो हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन को धीरे धीरे सब सरपैस करते हुए चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।